हेलो छात्रों, आप ध्यान दीजिए। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं यण संधि। बोर्ड परीक्षा के कोर्स में भी है और अदर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। अभी तक हम जितना पढ़े हुए हैं उन नियम के तहत थोड़ा से अलग है। आप समझने की कोशिश करिएगा, हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकें और हर एग्जाम में आप सही कर सकें। तो सबसे पहले यण संधि। यण संधि की परिभाषा क्या होती है? यदि ह्रस्व या दीर्घ, कहने मतलब है चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, री, ली, तो छोटा बड़ा कुछ हो तो उसके दिया गया कि ह्रस्व या दीर्घ, छोटी ई, छोटा ऊ, री तथा ली के बाद असमान स्वर आए तो, असमान मतलब है समान नहीं आना चाहिए। जैसे ई आ रहा तो इसके बाद ई नहीं आना चाहिए, कोई दूसरा स्वर आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ई का या, ऊ का वा, री का रा, ली का ला हो जाता है। अब उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लिखा गया है अत्याचार, पहला उदाहरण। तो हम कैसे समझेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। हम विच्छेद कर रहे हैं अति धन आचार। अब देखिए यहां पे विच्छेद में देखेंगे अति किसकी मात्रा है? ई क्या। अब नियम देखेंगे, ई बराबर या, हमने लिख दिया ई बराबर या। जब हमने ई निकाल लिया तो हमने आ लिखा। अब जब किसी भी व्यंजन से स्वर निकल जाएगा तो व्यंजन आधा हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ता को आधा। फिर ई बराबर या, उसको मैं यहाँ लिखूंगा। यहाँ बड़ा आ है, बड़े आ की मात्रा लगाएंगे और ऐसे आगे चार लिख देंगे। अत्याचार, देखिए आपके सामने शब्द बन गया। कैसे बना ये भी ध्यान से समझिए। दूसरा सेम उदाहरण है, नियम भी सेम है, आप ध्यान से देखिएगा। अध्यापक, जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ाते हैं, आपके गुरु होते हैं, अध्यापक होते हैं। अध्यापक की संधि विच्छेद आप समझिए। अधिधन आपक। बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको तोड़ते हैं, अध लिख के आपक लिखते हैं, नहीं, अधिधन आपक। अब यहां देखिए क्या है, लास्ट वन में ई है, ई बराबर या, वो भी हलंत। जब आ में से ई निकाल लिए तो धा आधा बचेगा, तो हम धा यहाँ आधा लिखेंगे। ई बराबर या को लिखेंगे, हलंत है तो यहाँ से जब बड़ा आ लाएंगे तो यहाँ हलंत हटाएंगे और बड़े आ की मात्रा लगाएंगे, पा और का को ऐसे लिख देंगे। अध्यापक, अर्थात ई के हमने दो उदाहरण आपको बताया, अत्याचार और अध्यापक। दूसरे ऊ बराबर वा, यहाँ भी हलंत है, ध्यान से समझेंगे। स्वागतम, विच्छेद क्या होगा? सुधन आगतम। अब इसको देखिए, यहाँ क्या है, लास्ट वर्ण ऊ है, ऊ की मात्रा लगी है तो ऊ लिखेंगे, ऊ बराबर वा। अब यहाँ पे जब ऊ निकाल लेंगे, व्यंजन में स्वर निकालेंगे तो व्यंजन आधा हो जाएगा, तो हमने यहाँ आधा सा को लिख दिया। अब तुरंत लिखेंगे ऊ बराबर वा, हलंत लगा हुआ है। यहाँ से जैसे आ आएगा, बड़े आ की मात्रा हम लगाएंगे, हलंत हट जाएगा और फिर हम ऐसे गतम लिख देंगे, हमारा बन गया स्वागतम। संधि विच्छेद आप अच्छे से समझिए। आगे अन्वेषण। अन्वेषण मीन्स होता है खोज, तो इसका विच्छेद क्या होगा? अनुधन। हमको ये भी कंडीशन होती है कि हमको जिससे ज्वाइंट करें तो वह आ जाए, तो हम ऐसा विच्छेद करेंगे कि वह आना चाहिए। तो हमने अनुधन एषण, अगर अ की मात्रा होती
तो ऐसण करते, लेकिन एक ही है तो ऐसण करेंगे, समझेंगे। अब यहाँ ना में क्या है, ऊ है, ऊ बराबर वा। अब हमने क्या किया, जब निकाल आ लिखेंगे, जब इसमें व्यंजन में से स्वर निकालेंगे तो ना हमारा बचेगा, ना आधा बचेगा। अब ऊ बराबर वा लिखेंगे। अब हलंत लगा है, जैसे एक ही मात्रा आएगी हलंत खत्म हो जाएगा और इसको ऐसे लिख देंगे, ऐसण, अनुधन ऐसण। अगला नियम, री बराबर रा। मैंने बताया था ई का या, ऊ का वा, री का रा, ली का ला हो जाता है। तो अब देखिए जो अगला नियम है 5वां नंबर, ये है री पर। इसका विच्छेद क्या बनेगा, पितु धन आज्ञा। असमान स्वर कैसे आ रहा है, री है, री के बाद आर आ रहा है, अगर समान हो जाता दीर्घ हो जाता, असमान है तो यण है। तो हम यहां से री को निकालेंगे, री बराबर हमारा होता है रा, वो भी आधा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पित। अब री बराबर रा, तो री बराबर रा है तो रा को हम यहाँ क्या करेंगे, आधा रा है। आधा रा के कई प्रकार होते हैं, ध्यान रखिएगा। ए भी आधा रा है, ये भी आधा रा है, ए भी आधा रा है और ए भी आधा रा है। ये 4 प्रकार से आधा रा होती है। जैसे आप प्रकाश लिखेंगे तब इसका प्रयोग करेंगे, ट्रक लिखेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे, ट्रक। और उसके बाद बर्फ लिखेंगे तो रेप वाले का प्रयोग करेंगे। और आधा मतलब है वर्ण में हलंत लगा के आधा बनाते हैं। इस प्रकार हम आपको रा का भी बना दिए। जब यहाँ आधा रा है, यहाँ आप समझेंगे आधा रा है तो हम यहाँ आधा रा बना देंगे। यहाँ पे आ है तो बड़े आ की यहाँ पे मात्रा लगा देंगे, ज्ञान लिख देंगे, पितृ आज्ञा। अगला उदाहरण है मात्र आज्ञा, मातृ धन आज्ञा। अब यहां री है, री बराबर रा, तो यहाँ पे जब री निकाल लिए तो रा जो यहाँ मात्र बचा। अब वही नियम सेम यहाँ वाला लगेगा, तो सेम नियम लगेगा, तो यहाँ हमने आधा रा यहाँ लगा दी है। अब बड़ा आ को यहाँ लगाएंगे, बड़े आ की मात्रा यहाँ ज्ञान लिख देंगे, मात्रा ज्ञान। लाकृत, उदाहरण बड़े कम मिलते हैं लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा। ली धन आकृत, आकृत। अब कैसे, हमने बताया है नियम, ली बराबर ला होता है, तो यहाँ ली बराबर ला लिख देंगे हलंत के साथ। अब हमने ली बराबर ला लिख दिया, सबसे पहले यही ले लेंगे, ली बराबर ला ले लिए, हलंत है, यहाँ पे बड़ा आ है, यहाँ पे बड़े आ की मात्रा लगा देंगे, कृत को ऐसे लिख देंगे लाकृत। हमने कोशिश की, संधि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं अपेक्षा भी करता हूं। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तब भी आप कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा पुनरावृत्त कर दूंगा। इसके लिए आप कोई समस्या कोई ऐसी हो तो हमको कमेंट करिएगा, आपको मैं बता दूंगा। अभी यण पढ़ा है, अभी हम आपको चल रहे हैं अयादि संधि पढ़ाने, क्योंकि 2-2 संधियों को हम पढ़ा रहे हैं, जिससे आप थोड़ा थोड़ा समझते चलिए, पढ़ते चलिए। संधि की कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को अयाद संधि पढ़ाने चल रहा हूं। आप ध्यान से देखिए, अयाद संधि की परिभाषा, यदि ए आए तथा ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए। अभी हमने यण में पढ़ा था कि कोई असमान स्वर आए, लेकिन इसमें है कोई भी स्वर आ सकता है, ओ आ ई ऊ री कुछ भी आ सकता है। तो कोई भी स्वर आए तो हमें क्या देखना है, इसको देखना है। तो ए का आए, आय का आए, ओ का आओ, औ का आओ हो जाता है,
अर्थात ए जहां पर ए आएगा आय होगा, आय आएगा आय होगा, ओ आएगा औ होगा, औ आएगा तो आओ होगा। अब उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए लिखा गया है नयन। देखने में तो बड़ा सरल और शब्द लग रहा है, लेकिन विच्छेद हम कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। या आया हुआ है, नियम को देखेंगे। या आया हुआ है तो यानी या तो ए होगा या तो आय होगा। अब दूसरा पहचान देखेंगे, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो इसमें कोई मात्रा नहीं है, अर्थात ए होगा। अगर मात्रा वाला होता तो आय होता, तो कोई मात्रा तो हम विच्छेद करेंगे। ने धन अक। अब ध्यान से देखेंगे, इसमें सब में हलंत होगा। क्या होगा? हलंत। मैं ध्यान से उतर गया था। अब जब हमने किया तो यहाँ को ए को अलग करेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे ए बराबर आय। जब ए बराबर आय लिख दिए तो हमारे पास ना बचा, मैंने ना लिख दिया। अब मात्रा लिखाते हैं, हलंत लगता है, लेकिन यहाँ हमको कुछ करना नहीं, समझना है बस। जैसे यहाँ से छोटा आएगा हलंत हट जाएगा। अब तुरंत या लिखेंगे और यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, का को लिख देंगे। का नहीं है, ने धन अन होगा, तो हमने क्या करेंगे? नयन। क्या किया? ने धन अन, ए का आय। तो मैंने जब ए निकालोगे तय आएगा तो ना अकेले बचेगा, ना कर दिए, फिर यहाँ हालत रहता है, ये आएगा खत्म हो जाएगा, फिर या लिखेंगे, फिर इधर से ना लिख लेंगे। अब दूसरा देखिए चयन। चयन का विच्छेद होगा चे धन अन। अब कैसे? नियम को हम देखेंगे। ए को मैंने निकाल लिया यहां से, ए बराबर आय होता है, आय मैंने लिख दिया। अब ये जब निकाल लिए चा अकेले बचेगा, ए बराबर आय होता है तो यहाँ हलंत रहता, जैसे ये आएगा खत्म हो जाएगा। फिर देखिए छोटा यहाँ पे या आएगा, ये आएगा तो ये खत्म हो जाएगा हलंत इसका, और ये ना चयन। यही नियम इसमें लगेगा, यही नियम इसमें लगेगा। तीसरा नायक। नायक में देखिए आ की मात्रा आई हुई है, आ की मात्रा आई हुई है अर्थात आय होगा, तो हम क्या विच्छेद करेंगे? नए धन अक। ध्यान समझिएगा, क्योंकि अगर नहीं समझोगे तो ये समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना कठिनाई की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आय है, आय मैंने ले लिया, आय बराबर होता है आय। जब मैंने ले लिया तो यहाँ पे बचेगा ना बचेगा, यहाँ से बड़ा आएगा, बड़े आ की मात्रा लगाएंगे, या लिखेंगे, या में हालत है, यहाँ आएगा, ये हट जाएगा और का लिख देंगे, नायक। अब लिखा गया है नायिका। अगला उदाहरण जो लिखा गया वो है नायिका। विच्छेद जो होगा वो देखिए नए धन इक्या। कैसे? ध्यान से समझना, इसको बहुत पूछा जाता है। तो जब यहाँ पे आय बराबर होता है आय, तो मैंने यहाँ जब आय निकाल लिया बचेगा ना। अब यहाँ आ है तो बड़े आ की मात्रा लगाएंगे, या है या लिखेंगे। अब यहाँ छोटी है तो हम छोटी की क्या करेंगे? मात्रा लगा देंगे, का को ऐसे लिख देंगे नायिका। मैंने दो उदाहरण बताए आय के, दो उदाहरण आय के। अब दो उदाहरण हम समझेंगे, ओ को और औ को। ओ बराबर औ बराबर आओ, इनके भी दो दो उदाहरण हम समझेंगे। देखिए पवन। पवन का संधि विच्छेद होगा पो धन अन। कैसे? ध्यान से देखिएगा। ओ इसमें से ओ निकालिए तो ओ बराबर होता है आओ। जब ओ निकल गया तो पा अकेले बचा, हलंत ये आएगा, हलंत यहाँ खत्म हो जाएगा। समझने के लिए है, ना कि हमको लगाना है, ध्यान देना। फिर वाह है, वाह में भी हलंत है, यहाँ छोटा आएगा, हलंत खत्म हो जाएगा, ना लिख देंगे पवन। अगर विच्छेद पूछा जाए तो पो धन अन,
ठीक है, अब शब्द आप तोड़ के बना लिए, संधि बन गए। पावक, पावक माने होता आग। अब आप समझिए, यहाँ आ की मात्रा है, पहचानने के लिए ओ बराबर औ होता, अगर आ की मात्रा आ गई तो औ होगा, इसका विच्छेद होगा पौधन अक। अब यहां से औ निकालेंगे, औ बराबर होता है आओ, पा बच्चा, यहाँ बड़े आ की मात्रा लगाएंगे, वा लिखेंगे, हलंत है यहां से आएगा, हलंत खत्म हो जाएगा, का को लिख देंगे पावक। अगला है सावन, तो विच्छेद क्या होगा इसका सावन का, सौधन अन। यहाँ पे औ है, औ बराबर आओ, जब औ निकाल लिए तो यहाँ बचेगा सा, यहाँ से बड़ा आ की मात्रा लगाएंगे, वा लिखेंगे, हलंत है यही आएगा, हलंत खत्म हो जाएगा, ना लिख देंगे सावन। अब इसके हम एक ही उदाहरण बताए थे, इसलिए यहाँ लिखा गया है पवित्र, इसको भी समझ लीजिए। पवित्र का संधि विच्छेद होगा पोधन इत्र। कैसे, ध्यान से देखना, यहाँ ओ है, ओ बराबर होता है आओ, जब ओ निकालिए तो पा अकेले बचेगा, यहाँ से क्योंकि स्वर निकालेंगे व्यंजन में हलंत लगेगा, समझने के लिए है, ये आएगा खत्म हो जाएगा हलंत। अब वा लिखेंगे, वा में भी हलंत है, यहाँ से ई की मात्रा लगेगी, हलंत खत्म हो जाएगा, और त्रा को ऐसे लिखेंगे पवित्र। मैंने आज की क्लास में आपको यण संधि और अयाद संधि को हिंदी माध्यम से पढ़ाने और समझाने की कोशिश की, कि आपको ना संस्कृत आता हो तब भी आप कैसे संधि को पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में 1% नहीं भी आता है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं दोबारा इसको पुनरावृत्ति कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे छोटे छोटे वीडियो को समझने सीखने के लिए और बोर्ड परीक्षा में 85 से 95 नंबर लाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हमारी अपेक्षा है कि हमारे पढ़ाए गए टॉपिक को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम ध्यान देंगे कि आप बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखकर सभी परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखते हुए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरा सपोर्ट करें और चैनल को प्रमोट करें। धन्यवाद।